अब ये है हमारे फर्स्ट गिव अवे का जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने पूछा था वो है। इसका रिप्लाई किसी ने भी सही नहीं दिया था, एक भी इसका रिप्लाई सही नहीं आया था। किसी का 7766 आया था, किसी का 6677 एंड अलग अलग आउटपुट्स आए थे, लेकिन एक भी रिप्लाई सही नहीं आया था। इसीलिए मैं इसको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो यहाँ पर हमने ए और बी दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पर ए में हमने 5 असाइन किया है तो ए की वैल्यू हो गई 5, बी इज इक्वल टू 5,6। तो इसका मतलब देखो मैंने ये चीज आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि जो इक्वल्स टू की प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉमा। तो इसका मतलब क्या है कि b इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, असाइन। तो b की वैल्यू क्या असाइन हो गई, इसमें 5 असाइन हो गई, मतलब b की वैल्यू जो है वो 6 ना होके क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके, इसके बाद में हम आते हैं यहां पर। अब यहां पर आपको देखकर क्या लगता होगा कि प्लस प्लस ए, यानी कि पहले क्या इवेल्युएट होगा, प्लस प्लस ए इवेल्युएट होगा, जिसकी वजह से ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, देन बी की वैल्यू भी 6 आ जाएगी, फिर इसके बाद 7 ही आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो सी का जो फंक्शन कॉलिंग कन्वेंशन, वो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। जैसे हम कोई सा भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सपोज हमारा सम फंक्शन है, हम ए और बी ये दो वैल्यू सेंड कर रहे हैं, तो पहले ये वाली चीज स्टैक में पुश होती है, देन ये वाली चीज। ओके, राइट टू लेफ्ट होता है। तो यहां पर भी हम प्रिंटफ फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, राइट टू लेफ्ट कॉल होगा, मतलब यहां से होगा इवेल्युएट होना स्टार्ट, स्टैक में पुश होना। लेकिन आप इतना ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना चाहते हो तो हम यहां से देखते हैं। तो यहां से राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होगा। ये राइट टू लेफ्ट मतलब सबसे पहले ये वाली चीज क्या होगी, स्टैक में पुश होगी, मतलब ये वाली चीज इवेल्युएट होगी। ए प्लस प्लस, अब आपको एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हम लिख रहे हैं ए प्लस प्लस तो इसका मतलब क्या है, पहले ये ए की जो भी वैल्यू है वो रिजल्ट, मतलब अगर हम लिख रहे हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस तो पहले ए की वैल्यू इसमें असाइन होगी, देन ये इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं सी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए तो इसका मतलब पहले ये वाली चीज ए इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद जो न्यू वैल्यू है वो असाइन होगी। अब यहाँ पर क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसका मतलब ए की जो ओल्ड वैल्यू थी, ए की जो हमारी वैल्यू है 5, देखो यहाँ पर बी भी क्या है 5 है, ए की वैल्यू क्या है 5 है, तो पहले वो हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ए की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसी तरह से यहां पर भी क्या होगा, बी की पहले जो वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है 5 है, वो यहां पर प्रिंट होगी, देन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी और क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ओके, इसके बाद में प्लस प्लस बी, अब ये क्या है प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले क्या होगी, बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 7 होगी एंड देन वो 7 वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे प्लस प्लस ए, तो पहले 6 ए की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, देन वो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 7 7 5 5। फिर मैंने ये भी पूछा था आपसे कि इसमें ए और बी की, ये सब होने के बाद में ए और बी की वैल्यू क्या होगी, तो देखो अब ए और बी की वैल्यू क्या हो गई 7 और 7 हो गई। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी बेसिस पे अगर मेरा क्वेश्चन है i इज इक्वल्स टू 7, अब यहाँ पे मैंने पूरा उसको डिक्लेयर वगैरह नहीं किया है, वॉइड मेन वगैरह ये सब चीजें तो आएंगी, बस मैं एक कोड लिख रही हूँ। i इज इक्वल्स टू 7 है, %d ये 3 बार है, 3 वैल्यूज में प्रिंट करवाना चाहती हूँ। और यहाँ पर अगर मैं दे देती हूँ प्लस प्लस आई कॉमा आई फिर i प्लस प्लस, तो आप लोग बता सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। तो आपका जो भी आउटपुट आए इसको ड्राई रन करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा।